बताओ। सर एक और बार देखेंगे। एक और बार क्यों देखोगे? हैं, तुम लोग तो होशियार बच्चे हो तुम, मैंने सुना है। आज ऐसे ही चलेगा, टाइम पास चलेगा। नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर हम आप लोगों को वेक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वेक्टर शुरू करेंगे जो क्लास 11th का टॉपिक है। वेक्टर के बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, जो भी है प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ तक पढ़ा पाए जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। आज बेसिकली हम एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उससे पहले की चीज़ हम आपको बस मोटा मोटी आइडिया देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग। अभी सर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे ना। हाँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। आपको कुछ आता है? देखो, हम कुछ भी स्पेसिफिक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं आज। आज बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाएंगे इस तरह से। बस हम आपको एक जनरल ओवरव्यू देंगे, आप इसको नोट डाउन करते चलोगे, ठीक है, अपने हिसाब से। जो आता है उसको छोड़ दोगे, जो नहीं आता उसको नोट डाउन करते हुए चलोगे, क्योंकि ये सब चीज़ हमको एक्सक्यूज मी आगे। सर। हाँ। सर हम आपसे एक डाउट पूछे थे कि ट्रैफिक शॉकवेव क्या होता है। ट्रैफिक शॉक वेव? सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन था बुक में। अपने बुकलेट में? नो सर, बुक में। ट्रैफिक शॉक वेव क्या होता है? सही मायने तो मैं तो मुझे भी नहीं मालूम ट्रैफिक शॉक वेव क्या होता है। चलो, ट्रैफिक जाम लगता है उसी को बोलते हैं ट्रैफिक शॉक वेव। फीस के मतलब में उसका क्या मीनिंग है? मेरे को इतना क्या क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछोगे तो बताओ। भेज दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, भेज। कौन तुम्हारा नाम क्या है जी? लक्ष्य है क्या? यस सर। तुम तो बहुत डॉट लेते हो। तुम तो सब पढ़ चुके होगे। यस सर। तो क्या काहे रुके हो? आंसर काहे नहीं दे रहे हो फिर? ठीक है, रहो फिर नो भी। सर, अभी सर मेरे एग्जाम चल रहा था इसलिए लेट ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम तो काफी आगे तक पढ़ चुके हो जी। अकेले पढ़ लिए, खुद ही पढ़ लिए? यस सर। अरे वेरी गुड। तुम लोग भी देखो जी, बहुत लक्ष्य आगे पहुंच गया है। मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म कर रखा हूँ, खत्म कर रखा हूँ ना? यस सर। प्रोजेक्टाइल शुरू करने वाले हो? सर अभी मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होने वाला है। वेरी गुड। चलो, तुम लोग भी पहुंच जाओगे जल्दी जल्दी। क्लास लगवा लेना ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है। यहाँ से आप एंगल आप पता कर सकते हो, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ से जैसे मान लो कि ये सब लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले तो एंगल पहचान लिए हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल टी रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, टी मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो समझेंगे। ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है। ऑल का मतलब क्या हो गया? अगर थीटा, ऑल का मतलब क्या हो गया? अगर थीटा 0 से 90 के बीच में हो, 0 से 90 के बीच में हो, तो साइन थीटा के वैल्यू, चाहे कॉस थीटा के वैल्यू, चाहे सेक ले लो, चाहे कॉसेक ले लो, चाहे टैन ले लो, चाहे कॉट ले लो, जो भी 6 के 6 हैं, सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। याद रखेगा? याद रखोगे ना? यस सर। ठीक है, देखते जाना। इसी डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसी डायग्राम में बढ़िया एकदम सब कुछ आ जाएगा। बाद में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है साइन, एंड इसका उल्टा क्या होता है साइन का? कॉसेक। कॉसेक। साइन और कॉसेक, इसका उल्टा होता है नहीं? यस सर। ठीक है। तो साइन एंड कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। सर ये यानी आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज वाला है क्या? क्या है? मतलब इससे याद रखते आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज से कि ओ- किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव उतना होगा। दिमाग मत लगाओ। रटने वाला कहानी खत्म करो, ये सब चीजें डायरेक्टली याद रखो। ठीक है। आफ्टर टू कॉलेज जितना दिमाग लगाओगे ना, उससे पहले आप फटाफट बता दोगे। उससे पहले आप बता दोगे, एकदम दिमाग में ऐसा बैठ जाना चाहिए सब चीजें। वो सब चीज पुराने चीज हो गए। आफ्टर वो सब 8 6 क्लास में बच्चे लोग करता है। आप 9 10th में आ गए, रीट में आ गए ऊपर से और। ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक साइन रेशियोज कॉसेक। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट साइन साइन और एंड कॉसेक। कॉसेक पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो 1/, ए भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? यस सर। कब? जब एंगल क्या हो? फर्स्ट 90 और क्वाड्रेंट। 80 के बीच में हो। या फिर बोल सकते हैं कि 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180 तक साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि 0 से 90 तक सब पॉजिटिव था, और 90 से 180 तक साइन और कॉसेक क्या है? पॉजिटिव है।
ठीक है, यानी साइन 120 की वैल्यू बोले, साइन 130 की वैल्यू बोले, 150 की वैल्यू बोले, वो सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जो लिख रहे थे हम लोग, ये सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वैल्यू जो भी आएगा इसका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, tan and cot थर्ड are positive. tan and cot. टैन एंड कॉट जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया Cos and कॉस sec. and एंड sec. सेक। ठीक है, और पॉजिटिव। इस डायग्राम को वापस जाकर बनाना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना जैसे करना है। आप अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हो, जैसे आपको करना है, हम एक ही जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब ये क्यों बताया मैंने, अब मैंने ये क्यों बताया। ठीक है, ऐसे आप बोले कि बताओ सिंपल सा कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल के सर थ्रू हम लोग समझेंगे। हाँ, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक पढ़े हैं तो उससे भी याद है। हाँ उससे भी याद रहेगा, बहुत तरीका। अरे ये सब चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है, इतना बार प्रैक्टिस होगा आपको, ये इतना बार प्रैक्टिस होगा कि इससे फटाफट याद हो जाएगा, फटाफट। नींद में उठा के कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, ठीक है, थर्ड में टैन कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, ये सब चीज हम लोग क्यों पढ़े इतना कुछ। जैसे आपको सपोज दैट निकालना हो साइन ऑफ, ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, जहां पे अब थीटा क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में रख रहे हैं हम। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पहले बता दो। नेगेटिव। 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो 180 प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड Third क्वाड्रेंट quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव, Negative. सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव। साइन किसका देखना है, इसका देखना है, ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो यहाँ पुट करोगे आप नेगेटिव। ठीक है, और एक ट्रिक याद रखना कि जब भी 180 प्लस थीटा आए, चाहे 360 प्लस थीटा है, तो साइन का साइन में रहता है, कॉस का कॉस में रहता है, टैन का टैन में रहता है, कॉट का कॉट में रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्या बोल गए सर, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। तो अगर साइन के आगे नेगेटिव और साइन का बोला मैं, साइन में ही रहेगा, यानी आ जाएगा ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया, यस सर। वेरी गुड। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। होता है, तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव। और 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉस, अब एक साथ लिख रहा हूं मैं, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, अलग अलग नहीं लिखूंगा। 180 प्लस थीटा लेंगे तो क्या आएगा, जरा खुद से बताओ तो जरा, कॉस तो कॉस में ही कॉस रहेगा, थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा। कॉस वेरी थीटा। गुड। प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वहां पे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ना, वहां पे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन लेंगे तो क्या माइनस आएगा, कॉस थीटा। माइनस Minus कॉस cos दोनों, theta. दोनों के केस में क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, सेम उस तरह से अगर बोलते हैं tan 360 डिग्री प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, क्या आएगा, बोले 180 रहे चाहे 360 रहे, tan tan में ही रहेगा, cos cos में रहेगा, sin sin में रहेगा, cot cot में रहेगा, sec sec में रहेगा, cosec cosec में रहेगा। तो पहला तो बात आ गया कि इसको लिख दे देते हैं सर tan थीटा। ठीक है, अब साइन देख लेते हैं। तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 360 प्लस फर्स्ट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें जाएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट सबको पता चल रहा है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो आंख बंद करके पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख देते हैं। नहीं, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। होता नेगेटिव है। होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो साइन मैच कर लेना, प्लस के लिए प्लस लिखा है यहाँ पे, माइनस के लिए माइनस लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, कर लोगे कोई भी अब। यस सर। कॉट 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, क्या होगा, इसे प्लस माइनस कॉट थीटा। सेक 360 प्लस माइनस थीटा, क्या होगा, सब लिख लेना फटाफट, बताओ। कॉट करेंगे, कॉट 360, तो 360 प्लस थीटा, तो आंख बंद करके हम लिखेंगे प्लस कॉट थीटा, क्योंकि 360 प्लस थीटा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 360 और 180 के केस में साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। और जब माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से सेक वाला क्या आ जाएगा, प्लस और सेक प्लस, थीटा। दोनों केस में क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यस ये सर। बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। ये तो हम लोग लिख रहे थे 180 या फिर, ठीक है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात कर रहे थे, या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात कर रहे थे। ठीक है, 90 और 270। हाँ ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की, और साथ में बात करेंगे 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, पहला लिखते हैं, इसी में बस साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस हो इसमें जाएगा। एक चेंज होता है, साइन किस में जाता है, कॉस में, कॉस में। साइन किस में जाता है, कॉस में। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेकंड। में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव। होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन डाल देंगे हम लोग पॉजिटिव। और 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस सर। क्वाड्रेंट में सब प्लस। पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, सेम उसमें आएगा साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, क्या आएगा, अगेन 270 में भी क्या करेंगे, साइन उसको किसमें माइनस जाएगा, कॉस थीटा बोथ केस में। कॉस थीटा में। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट फोर्थ। क्वाड्रेंट में। नहीं, फोर्थ। क्या बोल दिया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस को देख के मत पुट कर देना साइन, कि सर कॉस्ट तो पॉजिटिव होता है। साइन तो किसका देखना है, जिसका निकाल रहे हैं वैल्यू उसका देखना है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो लिखे इसको वैल्यू मत देखना। ठीक है, ये वाला मत देखना, देखना कौन सा है, ये देखना है। बात समझ में आ रही है ना, इंटरेस्टिंग और सिंपल। कॉस 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या आ जाएगा, तो 270 है, तो क्या आ जाएगा, कॉस का कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइन। कॉस का कन्वर्ट करते हैं साइन में, साइन थीटा आ जाएगा। और 270 प्लस थीटा किस में गया, फोर्थ। क्वाड्रेंट में, क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। अरे वाह, सब सीख गए हो। और 270 माइनस थीटा कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। वेरी गुड। चलो अब गलती नहीं लिखेंगे, तुम लोग सब समझ गए हो, पकड़ लेते हो। ठीक है, बताओ तो tan 90 प्लस थीटा कितना होगा, tan किस में हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। tan कन्वर्ट होता है कॉट में, tan किस में होता है, कॉट में। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। साइन होगा कॉस में, ठीक है, और कॉस किस में होगा, साइन में। साइन में। कॉस होगा साइन में और साइन होगा कॉस में। उस तरह से tan होगा कॉट में, और कॉट किस में होगा,
10 10 है। वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा कॉट थीटा। अब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस पुट करेंगे तो सेकंड नेगेटिव। क्वाड्रेंट यहाँ नेगेटिव, और माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं सेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा कोसेक थीटा। अब और प्लस माइनस करो नेगेटिव तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल का साइन है। तो आप यहाँ से ये चीज याद रखोगे कि जब भी 90 प्लस थीटा रहेगा या फिर 270 प्लस थीटा रहेगा, तो सेक के किस में करोगे? कॉसेक को, और कॉसेक को करोगे सेक में, टैन को करोगे कॉट में, ठीक है, कॉस को करोगे साइन में, साइन को करोगे कॉस में। ठीक है, याद रहेगा ये? यस सर। तो आप याद रखना कि साइन किस में कन्वर्ट होता है भाई साहब? कॉस में। ठीक है, टैन किस में होगा? कॉट में। और कॉट किस में होगा? टैन में। उस तरह से सेक किस में होगा? कॉसेक में। ठीक है, और कॉसेक किस में होगा? सेक में होगा। कब? जब हमारा कंडीशन हो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब दुनिया का कोई भी एंगल रहेगा, आप उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पूछे थे, बताओ साइन 120 की वैल्यू कितना होगा? अब वहां पे आते हैं, जो हमने क्वेश्चन पूछा था, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितना होगा? तो कितना लिखेंगे साइन 120 डिग्री? तो साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 क्या होगा? अरे 90 डिग्री 1/2 है सर, तो इसको तो कॉस में कर दीजिए। 90 डिग्री दिखा ना, कॉस में कर सर दीजिए। और कौन सा 3/2 क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया सर, तो इसको कर दीजिए जरा वाले पॉजिटिव। फॉर्मूला को एक बार रिपीट कर सकता है? वो प्लस माइनस सेक थीटा या नीचे आप सर कुछ काटे हैं? किसमें? सर ये जो सिक्स्थ फॉर्मूला है सेक 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें सर आप दोनों प्लस पॉजिटिव, माइनस थीटा लिखे या दोनों पॉजिटिव? दोनों पॉजिटिव, दोनों थैंक यू पॉजिटिव सर। ना, दोनों पॉजिटिव होगा ना। ये डॉट क्यों पूछी तुम? सेक 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और कि थ्री। माइनस है इसीलिए पूछ लिए। तुम्हारा पुराना आदत है। नहीं, अब तो कोई तुमको डांटता नहीं होगा। अब कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2 3/2। 3/2। √3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग कि सर आप ऐसे काहे लिखे, 180 से काहे दुश्मनी कर रहे हैं आप? 180 डिग्री माइनस कितना लिख दें? 60 लिख दें, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सर साइन को साइन रहने दीजिए, 180 दिख गया मेरे को। ठीक है, 180 डिग्री साइन 60 डिग्री, प्लस की माइनस? प्लस। प्लस प्लस साइन 60 कितना होता है? √3/2 सेम ही 3/2। आएगा। ठीक है, क्योंकि 120 का वैल्यू अलग अलग नहीं आना चाहिए। √3/2। ठीक है, इसको निकाल लोगे इस तरह से, कोई भी एंगल दिया रहेगा तो, मतलब वही सब दिया रहेगा जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 135 दिया रहेगा, ठीक है, तो निकालो तो जरा क्या होगा। tan 135 की वैल्यू निकालो, कितना होगा? कॉस पहले का 1/√2 300 का निकालो, सब निकालो, 1/√2। √2। बाकी लोग बताओ, दूसरे सबका का से -1 दूसरे का -1। और बताओ बाकी लोग, बाकी लोग कम सीखे क्या? सर थर्ड का √3/2 तुम मत बोलो अब, बाकी लोग को मौका दो। तुम पहले से पढ़ रखा है तो तेज बनेगा। तुम बताओ इसका वैल्यू, साइन 15 डिग्री का। बताओ, आंसर दोगे तभी आएगा मजा पढ़ने पढ़ाने में, नहीं तो मजा नहीं आता पढ़ने पढ़ाने में। बताओ, प्रॉपर 11th पढ़ना है ना तुम लोग को एकदम मजेदार वाला।
अरे बोलोगे, कहाँ सो गए जी सब? 2 मिनट कॉपी लेने गए थे। अरे बताओ 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 बताओ। सर cos 300 -1/2। 300 कैसे लिखेंगे? 360 -60 कर सकते हो, 360 -60 कर सकते हो। 270 + तो 30। साइन कॉस 60 कितना हो जाएगा? इसको लिख दो, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? बेसिकली कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 कितना होता है, फटाक से बोलो। 1/2। पॉजिटिव की नेगेटिव? तो 360 - 60 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सर? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना, तो पॉजिटिव होगा ना। काहे पूछते हैं हर बार। ठीक है, तो ऐसे जब भी रहेगा तो आप तो निकाल लोगे। ठीक है, जब भी 90 प्लस हो जाए, 360 प्लस माइनस हो जाए, 270 प्लस माइनस थीटा हो जाए। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे कंपाउंड एंगल का, साइन ए माइनस बी का, और आंसर है 1 - √3/2√3। अरे वाह, ये सब भी तुम निकाल लेता है। अब कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका प्रूफ यहाँ पे नहीं देखेंगे कुछ भी, एक एक करके धड़ाधड़ याद करते चलेंगे। ठीक है, जो जो आता होगा उसको आप तो रहने दोगे, जो नहीं आता होगा। ब्लू वाला कहाँ लाइन है जी? ये वाला है ब्लू, ये वाला है। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, उसको आप बिल्कुल याद करके रखोगे। ठीक है, सबसे पहला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अब बाय किसी कॉस भी एंगल थीटा। का वैल्यू निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नो सर। ठीक है, ये सब बताएंगे, ये सब कैसे निकलेगा। ये भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से थ्योरी बनता है, इसको बताएंगे कैसे बनता है। पहले फॉर्मूला उसके लिए, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो साइन साइन थीटा थीटा बाय बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा। फटाफट सब याद रखना। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा होता है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू क्या कोसेक होगा? थीटा बाय सेक थीटा। हाँ, वही सेम चीज है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बाकी तो पता है ना। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तीन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितना होता है? But 1। वेरी गुड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। is equal to 1. टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सदम कभी भी पूछेंगे तो दम याद रहना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर Square थीटा इज theta इक्वल टू minus 1। cot square कॉसेक theta स्क्वायर 1. थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताओ जरा। सर याद है तो फिर से नोट करना होगा। ना, मत करो, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन थीटा। कितना होगा सब बताओ? माइनस साइन थीटा। Sin कैसे? theta. कैसे? माइनस साइन थीटा की प्लस साइन थीटा? माइनस साइन थीटा। Minus. माइनस साइन थीटा कैसे आया? अरे इसको लिख सकते हैं ना सर, आप भी ना क्या बात करते हैं, जीरो माइनस थीटा कर दीजिए ना। ठीक है, जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना सर, तो माइनस साइन थीटा लिख दीजिए, इतना दिमाग लगा रहे हैं आप। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। So cos theta. हाँ, वैसे कर लोगे, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, टेक्निक भी याद रखना है, टेक्निक भी याद रखना है। उसी तरह से tan माइनस थीटा कितना होगा? माइनस tan थीटा। Minus tan theta. वेरी गुड, माइनस tan थीटा। अरे वाह, इतना तेज कब सोगे तुम लोग जी? चलो तो बताओ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तुम ना बोलेगा नहीं, रुको, तुमको म्यूट कर देंगे। बाकी लोग को बोलना है, हमको पता है लक्ष्य तुमको, पता है तुमको। आगे भी चलो ना, भी चलो आगे, पता चलेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे ना। सच में म्यूट कर दिया क्या? नहीं, साइन ए प्लस बी बाकी कोई बताएंगे? Sir, sin A cos B plus sin A cos A into sin cos B B. plus cos A into plus sin B. नहीं into sin B. कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी, जिसको भी याद नहीं रहेगा याद करना। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस लेंगे तो क्या होगा, वहां पर भी यहाँ भी माइनस हो माइनस आ जाएगा। जाएगा। पता है नहीं मांगे? हाँ सर। अरे वाह। तो बताओ तो जरा, कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस कितना ए होगा? प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कौन इतना तुम लोग को पढ़ा दिया है जी? माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, सही लिखे हैं क्या? यस सर। यस सर। उल्टा होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, यानी कॉस ए माइनस बी पूछेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यस सर। तो tan ए प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा बताओ? tan तुम नहीं a बोलेगा? प्लस माइनस b। फिर बोल दे तुम मिलो मेरे को। सर हम बोले हाँ, तुम डॉट क्लास लगाओ, मेरे से मिलने आओ। इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और सर tan a माइनस b हो जाएगा अरे tan वाह, बाई 1 tan प्लस ए tan tan b। प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तब अब निकाल के दिखाओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे होगा, कितना होगा? इसी फॉर्मूला से यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? अरे सर इसमें तो क्या है, 15 को लिखिए ना, 45 माइनस 30, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 45 का वैल्यू पता है और 30 का वैल्यू पता है कि नहीं पता? इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, तो 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, 15 यहाँ से भी कर लोगे, तो यहाँ से सॉल्व करना। ठीक है, फॉर्मूला लगाना और यहाँ से आंसर निकाल के ले आना। समझ में आ रहा है? उसी तरह यस से सर। कॉस 15 की वैल्यू निकालना, और किसका निकालोगे, और कुछ होता है क्या? tan 15। 10 15 तो ठीक है, और कोई एंगल नहीं है जिसका निकाल सकते हो? 25 सर। 25 कैसे निकालोगे? कैसे वो निकालोगे होशियार, कैसे निकालोगे 25? 60 माइनस 45। 60 में 45 कितना होगा? सॉरी सर। इसी को निकालना, बस ज्यादा मत निकालना, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। 25 का आप ही बता दीजिए कि किस कॉम्बिनेशन से होगा। सबका जरूरी नहीं कि हम निकाल पाएंगे, सारे एंगल के वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, कुछ तो काम कैलकुलेटर करेगा। ठीक है, इसको सर ट्रिग्नोमेट्री अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल लेस देन 5 डिग्री होता है तो उस चीज को अगर साइन है तो 5 ही मतलब रेडियन ओ में बताएंगे एक्सप्रेस बताएंगे करने के बाद हो बताएंगे जाएगा। उस तरह से बताएंगे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा के। बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत आगे चल जाता है। सब इतने तेज हो जी, तो पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं है। बताओ साइन 2a इक्वल टू कितना आएगा? तू मत बोलना जी, पूछेंगे जिससे बताना। कौन गया? प्रवीण सर हम बोलो। बोले स्वयं भी सर नहीं बोल 2 रहा है। sin a into cos a। आद्यार कौन बोला? सर स्वयं। 2 sin a cos b सर अरे ये भाई, 2 या cos tan a से एक ही प्लस बात है। स्क्वायर हाँ, होगा। 2 साइन ए इंटू cos कॉस ए कैसे आएगा? सर यहाँ पे sin जरा a प्लस सर sin a plus b sin a into cos b plus एक cos a into sin b हाँ, होता है, तो और बी a की और जगह b पे ए इक्वल हो पुट कर दो। जाए तो फिर वेरी गुड। उसी तरह से आप बताओ जरा, कॉस 2 इक्वल टू कितना आएगा? और हम सर बताएं। सर 2 cos square a minus 1। इसको पहले से लिखते और हैं, 1 कॉस माइनस स्क्वायर 2 ए sin माइनस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए, पहले से लिख लेते हैं, वो भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ठीक है, है। तो यहाँ से अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये -1 रह जाएगा, और माइनस पहले से भी है, अंदर भी माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। जिसको नहीं आएगा समझ में बताना। या फिर इसको कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा,
1 टू माइनस 2 साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर ए। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, इसको अगर इधर ले जाओ, इसको अगर इधर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉस 2a/2 लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं ना। या फिर अगर ऐसे दे दे, बताओ तो जी, 1 + cos a, 1 + cos a, तो कितना जगह ये, 2 cos² a/2, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या हो जाएगा, टू हाफ एंगल कॉस फॉर्मूला। स्क्वायर a/2। ठीक एक है, जगह हम इन दोनों इस टॉपिक का नाम सुने थे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। नाम नाम में मत जाओ, मल्टीपल से एंगल है, सब मल्टीपल एंगल्स है। ठीक है, हाफ एंगल है, अरे हाफ करो, 1/3 करो, सब क्या है, मल्टीपल से एंगल्स ही है। तो जो नाम रखना है इसको रख लो, अपने को काम किससे आएगा, 1 + cos इक्वल टू 2 cos² a/2। अब उसको मल्टीपल एंगल बोल लो, मल्टीपल हो सकता है ना, ए का डबल हो गया। ठीक है, इसको मल्टीपल एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर cos 3a का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये सर समझ में आया, कॉस पहले रुक जा, पहले रुक जा, पहले रुक जा, पहले रुक जा, ये समझ में आ गया। उसी तरह से अगर लिखा रहे कि 1 - cos a, 1 - cos a, तो क्या लिख दोगे, 2 sin² a/2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, सारे तेज बच्चे एक स्टेप उड़ा के ही लिखेंगे। इसको लिखो, यह वाला ट्राई करो। ठीक है, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, 2 cos a को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 2 sin² a इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 sin² a इक्वल टू 1 - cos 2a। अब 2a की जगह पर 1 लिख देते, a लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 - cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर से, 2 sin² a/2। दिखा, यह नहीं दिखा सर क्या, दिखा ना। सर 2 sin a/2 इंटू cos a/2 क्या होता है? हाँ, यहाँ से अगर साइन ए लिखना होगा, साइन ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 2 × sin a/2 इंटू cos a/2। अगर यहाँ पे a/2 लिख देते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/4 इंटू a/4। कुछ समझ में आया, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना तेज कैसे हो गए तुम लोग, कुछ खाए हो क्या, सर ये पढ़े हुए हैं ये सारा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी रिवीजन करेंगे। इसी तरह से 10 2a लिखो, फटाफट क्या होगा। 2 tan a by 1 minus tan square इसलिए a। तो बोल रहा हूँ, पहला क्लास है, आज दिक्कत होगा, कुछ पढ़े हुए कुछ नहीं पढ़े हुए, फिर भी चलो रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 tan a 1 - tan tan स्क्वायर square ए। ठीक है, इस तरह से कोई भी एंगल होगा, तो जरा निकाल के बताओ तो जरा, sin 3a के वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा, पढ़ लियो, निकालो। 3 sin सर a 3 माइनस sin 4 a sin minus 4 क्यूब है। sin cube है। 4 sin क्यूब क्या है। सब याद कर रखे हो जी। नहीं सर ये यस प्रूव हो जाता है sin 2a plus a से। हाँ, इसको कैसे करोगे, sin 2a + a से कितना आएगा, सर 3 sin 3 a minus minus 4 sin cube है। -4 sin⁴a। अरे भाई साहब, क्या ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को मैं, पता है, बिलीव में, ये सब 11th वाले बच्चों को नहीं बुझाता है, ये सब 11th वाले बच्चों को बुझाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, cos 3a का भी निकाल लेना, निकाल लोगे, बड़ा होशियार बच्चे हो तुम लोग तो। ठीक है, सर 4 cos cube है minus 3 cos a। 4 cos cos cube a माइनस, 3 cos a। अरे वाह, ठीक है, 5 टाइप के देख लिए, छठवा टाइप का देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन फॉर्मूला, नाम से हमको नहीं पता। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इक्वल टू, ठीक है, मान लो कि कोई भी एक जनरल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ए है, बी है, सी है,
इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बी बोलते हैं। इस एंगल को एंगल सी बोलते हैं, सॉरी एंगल ए बोलते हैं। इस एंगल को एंगल सी बोलते हैं। इसके सामने वाले को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, इसको स्मॉल बी से दिखाते हैं, इसको स्मॉल सी से दिखाते हैं। अगर इसमें बोले कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ये भी बता ही दो। कॉस ए इक्वल टू कितना होगा? सर ये पढ़े थे भूल गए। अरे, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × b × c। याद आया कुछ? कैसे लिखे? इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ। कॉस ए इक्वल टू ए एंगल लिखना है, तो जिस भी साइड से बना हुआ है, बना हुआ किसकी साइड से है? सी और बी से। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके सामने वाला साइड को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। दोस्तों बताओ जरा, कॉस बी इक्वल टू क्या आएगा एंड कॉस सी इक्वल टू क्या आएगा? कॉस बी क्या आएगा? अब बोल नहीं रहा है ए कोई। स्क्वायर सर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी माइनस स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर बी बाई स्क्वायर टू बाई ए सी। 2ac। हाँ वेरी गुड, तुम लोग को तो मजा आएगा पढ़ाने में। तैयार हो ना? टफ टफ चीज पढ़ाएंगे। कॉस सी इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी। अरे तुम लोग तो मेरे इतना तेज हो जी। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ना है ना ये सब। हाँ सब जगह पढ़ना है मैथ्स में, ठीक है। सर 10th में ट्रिग्नोमेट्री में था ये। अरे अच्छा बताओ तो जरा, ये मान लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F3, एक फोर्स लग रहा है F3, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है? कौन सा कंडीशन ये है? जो है इसका एक्सेलरेशन 0 है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी पॉइंट पे लगने वाले सारे फोर्स का सम कितना होना चाहिए? रिजल्टेंट 0। 0 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कोई पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है, उस मतलब कोई भी फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। कोई भी फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है। कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब होता है कि सारे फोर्स का सम कितना होगा? 0 होना चाहिए। सारे फोर्स का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, तो बोले कि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है ना। एक तो mg का फोर्स लग रहा होगा, जानते हो, ग्रेविटेशनल यस सर, फोर्स। और ऊपर एक से एक नॉर्मल। ये ऊपर से क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। ये कितना बात पता है सबको? सबको पता है ना? यस सर। तो फोर्स तो दो को लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, एंड एक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0 है। अगर नेट फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल प्लस वेक्टर सम करते हैं, mg इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सारे फोर्स का सम क्या होगा? 0 होगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम करेंगे, वो कल से शुरू करेंगे वेक्टर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल है गामा। कैसे लिखते हैं गामा? ऐसे लिखते हैं ना। ये एंगल मान लेते हैं कि कितना है? अल्फा। और ये एंगल लिख लेते हैं कितना है? बीटा। ये एंगल क्या है? बीटा। F1 के सामने अल्फा, ठीक है, F2 के सामने बीटा, और F3 के सामने गामा। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, बड़ा बढ़िया सा सुंदर सा रिलेशन आता है। क्या आता है बताओ कोई? कोई कोसाइन बताएगा? रूल से निकलेगा ना। क्या आता है? F1/sin अल्फा इक्वल साइन टू रूल। F2/sin साइन बीटा। बीटा इक्वल टू F3/sin गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट के। कोई भी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। सर यानी इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, हमको भी नहीं आता, जरूरत नहीं है, सर आएगा मैथ्स में। मैथ बोलो। में पढ़े थे कि ये कांस्टेंट जो होता है ट्रायंगल में इसका वैल्यू 2r के बराबर होता है। मैथ्स में पढ़े थे इसका वैल्यू? 2r यानी सरकम मतलब अगर ट्रायंगल अगर एक सर्कल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है तो उसका जो जो सरकम रेडियस होगा वो उसका लेंथ।
हो सकता है 2r के बराबर होता है, हाँ शायद, मुझे याद नहीं है, मैथ्स भुला गया ना जी। कभी मेरा भी मैथ्स ठीक ही ठाक होता था, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं होता था कभी, विशाल सर की तरह। लेकिन अब भूल गया। तो इतना सारा चीज़ है, ठीक है, आप इतना सारा चीज़ को याद रखोगे, कोई भी चीज़ भुलाओगे नहीं ना? नहीं सर। पक्का से? पक्का से नहीं भुलाओगे ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ये इतना ट्रिग्नोमेट्री अगर याद है आपको तो दुनिया में हम लोग बहुत सारे जंग जीत लेंगे। ठीक है, एक आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जानते हो यस सर। क्या होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? 1 प्लस एन की पावर, सॉरी 1 प्लस ए की पावर एन है सब तो जानते हो? 1 प्लस ए एन लिख सकते हैं। सब लोग जानते हो? नहीं सर। तो सर अरे कौन जानता है फिर? um, बताओ क्या होता है। अभी तो बताए। सुना नहीं मैं जी। तो 1 प्लस ए की पावर अगर एन लिया हुआ है, दिया हुआ है हम्म, क्वेश्चन में, तो उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस ए एन। बस कंडीशन कुछ नहीं होता, कोई सर कंडीशन नहीं वहां होती। पर एन जो है वो स्मॉल होगा। एन बहुत स्मॉल होगा, यही जानते हो? सर ए। अच्छा ए। ए, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है तो लिख रहे हैं नीचे, 1 + x रेज टू द पावर n, रेज टू पावर n इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है 1 प्लस प्लस, एक्स एन। हाँ nx, इक्वल टू नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोलते हैं इसको बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? तो यहाँ पे कंडीशन होगा x इज मच 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 लेस देन 1, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x इज मच 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 लेस देन 1, ठीक है। तो 1 + x⁻n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 + nx। और n कुछ भी हो सकता है, n पे कोई हम लोग कंडीशन नहीं डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले कि बताओ 1001 का पावर 1/3 कितना होगा? 1001 का पावर 1/3 कितना होगा? कोई बताओ। 10। कैसे करेंगे? 10, इसको लिख लेते हैं 1000 + 1 का पावर 1/3, ठीक है। लेकिन अभी बिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मेट में आया नहीं है। कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए 1 + x⁻n, पावर रेज n तो ठीक है। अगर यहाँ से 1000 आप कॉमन ले लो, 1000 आप कॉमन ले लो तो 1000 की पावर कितना हो जाएगा? 1/3, और यहाँ से कितना बचेगा? 1 + 1/1000, 1/1000 की पावर 1/3। ये सही है? यस सर। ये सही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1000 का पावर 1/3 कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इस फॉर्मेट में आ गया 1 + x⁻n, जहाँ पे x क्या है? मच 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 लेस देन 1 है। ये क्वांटिटी जो x है ये क्या है? मच 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 लेस देन 1 है कि नहीं है? तो यस यहाँ सर। से हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, और क्या आ जाएगा? 1 + 1/3 इंटू जो भी है 0.001, 0.001, इसकी वैल्यू इतने आ जाएगी आपके पास, 10 प्लस, ठीक है, 0.01 डिवाइड बाई 3। जैसे मान लो कि आपको देता 1009, 1009 देता, तो वहां से भी आप इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करके चीजों को निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। यस। ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्रिगोमेट्री का सारा चीज हो गया, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ेगा आप लोगों को? और तो कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बताओ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है? यस सर। सो यस सर। ये तो पूरा शायद आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, हाँ डिफरेंशिएशन,
ठीक है, जिसको नहीं आता होगा या फिर लग रहा होगा कि सर भुला गए हैं, सर थोड़ा बहुत रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक, डिफरेंस, क्योंकि हमें बताया गया है कि डिफरेंशिएशन तो पूरा पढ़ा दिया गया है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बताओ तो जी, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा का, cosec थीटा cot थीटा माइनस टाइम्स माइनस होगा। माइनस में होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज आता होगा। अब हमारा है, शुरू हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या आता है, एकदम गाड़ी चलेगा फास्ट फास्ट। ठीक है, 11th वालों से भी फास्ट चलेगा। ठीक है, बेसिकली वेक्टर एक टॉपिक है, बेसिकली इसका नाम क्या है, तो फिजिकल या फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी समझते हो क्या होता है, यस सर। आज बस, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ज्ञान देंगे 8 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर। उससे पहले जितना आज पढ़ाए हैं वो सारा कुछ, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारा रिवाइज करके आएंगे। एक वीक में एक ही क्लास होता है क्या, आप लोग 2 क्लास होगा? इस वीक तो एक ही है। अच्छा ठीक है, 2 काम करोगे, और ऊपर से एक काम करोगे आप लोग कि स्मार्ट प्रेप का जो भी गूगल ड्राइव वाला चैनल है, जिसमें सारे बुकलेट असाइनमेंट सब अपलोडेड है, वहाँ से जाके क्लास 11th फिजिक्स में, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स करके बुकलेट होगा पहला, क्लास 11th फिजिक्स में, उसको क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, वहाँ से आपको ट्रिगोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसमें बुकलेट में आप उसको ट्राई करके बना सकते हो। क्वेश्चन बनाए हो बुकलेट? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। कोई भी अगर क्वांटिटी जो मेजर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो बोला क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जैसे कि लेंथ, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, किसी चीज का इतना साइज को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, तो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। उस तरह से जो भी है, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है, करंट हो गया, जो भी आप जितना भी नाम सुनते हो फिजिक्स में, वो सब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, सब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, सब कुछ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी आप मेजर करते हो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग वेक्टर, और एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर। 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सब कल बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को वेक्टर और एक को बोलते हैं स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, किसी को आइडिया थोड़ा बहुत भी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें हो। तो वेक्टर सर वन क्वांटिटी मोर क्या होता है? कंडीशन इज देयर कि हाँ, वेक्टर एडिशन में केवल वेक्टर के वेरी स्पेसिफिक गुड। रूल लगते हैं, यार तो वरना वो तुम टेंसर भी हो सकता है। तो वेक्टर पढ़ ही चुके हो, तो फिर पढ़ चुके हो क्या वेक्टर? यस। तो फिर क्या मतलब हुआ, तो वेक्टर, वेक्टर एडिशन ऑफ, अच्छा, वेक्टर में क्या होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो फिर जहां तक पढ़ चुके वहां तक नहीं पढ़ाएंगे, उससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज बिल्कुल बता दो, 6 मिनट बचा हुआ है अभी भी, क्या कहाँ तक पढ़ो वेक्टर में? तो वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, साथ साथ होता है डायरेक्शन, और एक और चीज होता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, यस सर। सबको पता है? नो सर। नो अच्छी सर। नहीं ना, कुछ ही लोग को पता है। अब जिसको पता हो वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं पता हो जोर से बोलना, नहीं तो फिर तुम्हारा छूट जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ाना है कि कुछ पार्ट स्किप करके पढ़ाना है? सर स्टार्टिंग से। ठीक है, तो वेक्टर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, तो कहानी सुनो बस। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एक और कंडीशन होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वो देखेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जब 2 वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तब। पहले अभी 2 कंडीशन,
याद रखेंगे, तीसरा कंडीशन को इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। वेक्टर कैसा क्वांटिटी होता है? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन हो। क्या मतलब है मैग्नीट्यूड से और क्या मतलब है डायरेक्शन से? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल देंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या है इसके पास? मैग्नीट्यूड है, सर डायरेक्शन है, क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, कहाँ है डायरेक्शन? तो आप जब बोलते हो कि वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोलते हो? 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, या फिर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग बाय एक्सिस, अलोंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, जो भी बोलते हो। साथ में क्या करते हो आप? वेलोसिटी के साथ साथ एक डायरेक्शन भी देना जरूरी होता है। जैसे कि बोले कि मान लो कि पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यही पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का देखो, इस वेलोसिटी से पार्टिकल क्या करेगा? इधर की ओर पहुंच जाएगा कहीं पे, और इस वेलोसिटी से पार्टिकल क्या हो गया? यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये दोनों वेलोसिटी क्या है? बेसिकली अलग अलग है। दोनों का इफेक्ट सेम थोड़ा ना आ रहा है, दोनों का इफेक्ट सेम नहीं आ रहा है। तो किसी भी वेलोसिटी को डिफाइन करना हो, एग्जैक्टली वेलोसिटी है क्या, तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्या हो गया? डायरेक्शन ये होगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ? तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड लिखे, 2 मीटर पर सेकंड लिखे, ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी के मेजरमेंट को बताता है कि कितना है। जैसे बोले मास, मास इक्वल टू 5 kg, तो 5 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है। किसी का मास अगर 10 kg है तो 10 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है। कितना मास है, कितना है वो चीज क्या है? मैग्नीट्यूड है। उसको मेजर किए तो कितना है। उसी तरह से फोर्स, फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो किसी पार्टिकल पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, 2 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन क्या है? इसका मेजर करने का एक क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ये फोर्स का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड है। अगर फोर्स इधर लगाओगे तो पार्टिकल इधर की ओर मूव करेगा। अगर फोर्स आपने ऊपर के डायरेक्शन में लगा दे तो पार्टिकल क्या करेगा? आपने इधर भी 2 न्यूटन का लगाया है तो पार्टिकल क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब तक आपको फोर्स एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि कितना मैग्नीट्यूड है और कितना डायरेक्शन है, उसका इफेक्ट आपको नहीं पता चलेगा। जैसे बोले, आप न्यूटन लॉ पढ़े हो ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़े हो यस ना? सर। जैसे हम बोले कि किसी पार्टिकल पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पार्टिकल पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपसे पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? उसका मास है 1 kg, उसका मास है 1 kg, तो क्या बताओगे? बता पाओगे क्या? सर 2 मीटर पर सेकेंड पर। नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो पूरा का पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो हम नहीं बताएंगे पार्टिकल किधर की ओर एक्सेलेरेट करेगा। ठीक है, उसका एक्सेलेरेशन का आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन बोलो किस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करेगा एक्सेलेरेशन, पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव करना शुरू करेगा, तो बता पाओगे क्या? सर ये नो तो एक्सेलेरेशन बोल सर। सकते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा तो किस डायरेक्शन में हो रहा है पता तो होना चाहिए ना, पता होना है। चाहिए। ये तो यस बोल सर। रहे हैं कि फोर्स एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ फोर्स किधर लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड का है, तो पार्टिकल किधर की ओर मूव कर रहा है। आप कंप्लीट उसका एनालिसिस कर सकते हो, उसका इमेज बना सकते हो, पता चलेगा, आपको फील आएगा कि एग्जैक्टली ये फोर्स कितना लग रहा है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। उस पर कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि मास, जैसे कि मास, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और इसका एग्जांपल क्या है? अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ना ही आपको नोट करना है ये सब चीजें। नोट ऊपर वाला करना था वो सब, ये सब नोट नहीं करना है। जैसे कि मास, जब मास बोलते हैं कि मास 4 kg है, मास 5 kg है, ठीक है, 10 kg है, 12 kg है, इससे और कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है। ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में, अगर ईस्ट में भी रहे वेस्ट में रहे, सब जगह मास कितना आएगा? 4 kg आएगा। 4 kg बोल दिया मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लग गया उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी कितना है, क्या है। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए दो चीज अगर पता हो, वेक्टर एंड सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो जाए तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर। ठीक है,
और वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल ही अलग होता है। स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह होगा। जैसे दो क्वांटिटी को आप ऐड करते हो उसी तरह से ऐड करोगे, ठीक है। जिस तरह से उसको सब्ट्रैक्ट करते हो उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे, उसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करना होगा। स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वेक्टर में पूरा एक नया मैथमेटिक्स आएगा, वेक्टर मैथमेटिक्स, ठीक है। वेक्टर को हम लोग नॉर्मल तरीके से ना ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर एक कंप्लीटली नया मैथमेटिक्स आएगा। तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए कि वेक्टर बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है साथ साथ, इसमें डायरेक्शन भी साथ साथ। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कभी नहीं करेंगे। कभी भी हम लोग दो फोर्स को अगर ऐड करना हो, एक 2 न्यूटन का एक 4 न्यूटन का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बस बेसिक आइडिया दे रहा हूं ताकि आगे चल के समझने में आपको दिक्कत ना हो। मान लो कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 इक्वल टू 2 न्यूटन का लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में F2 इक्वल टू 4 न्यूटन का, ठीक है, 4 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। बोलो कि इस दोनों को ऐड करके कितना आएगा, नेट जो फोर्स होगा कितना होगा। एफ नेट अगर पूछे तो मत बोल देना कि सर 2 + 4 इक्वल टू 6 न्यूटन होगा। ये 6 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, ये 6 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली बताएं तो ये कितना होगा, ये होगा √2 + 4 का स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। ये कैसे आता नहीं आता बात की चीज है, लेकिन इतना रखेंगे कि सर इसका एडिशन करेंगे तो इतना नहीं आएगा। उस तरह से अगर F1 - F2 करना होगा, F2 माइनस, ऐसा मत बोल देना कि -2 आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर F1 × F2 करना होगा, F1 × F2 करना होगा, तो ऐसा मत बोल देना कि कितना आएगा 8, ये भी नहीं होगा। ये बिल्कुल एक नया मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर में, ठीक है। कैसे इसको ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें सब कुछ वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। ये सब था वेक्टर के बारे में बकवास, जो कि हम लोग कल से करेंगे स्टार्ट। समझ में आया है कुछ वेक्टर के बारे में, थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया। तो ये सब चीज़ तो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, इसको काट देते हैं, कभी कल शुरू करेंगे ये सब चीज़ें। इससे सर पहले वेक्टर पढ़ने के लिए मॉड्यूल को ही प्रेफर करेंगे ज्यादा। मॉड्यूल को करो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, सब कुछ है, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है, उतना कर लोगे तो बहुत है आपके लिए। इंजीनियरिंग वाला करोगे कि मेडिकल वाला करोगे, कौन सा करोगे, इंजीनियरिंग वाला ही कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जितना बोलते हैं उतना करो, ठीक है, ज़्यादा मत करना अभी आप, क्योंकि अभी आप 9th और 10th में हो, 11th में तो हो नहीं अभी, ठीक है। तो जितना बोलेंगे, और बुकलेट से भी जितना हम मार्क करा देंगे उन उन क्वेश्चनों को करना है, जिनको मार्क नहीं करा देंगे उनको आप छोड़ देना, ठीक है। तो कल से डेली आपको होमवर्क भी लेना है, अगर कहीं किसी दिन भूल जाए हम, ठीक है, तो आपको होमवर्क के लिए याद दिलाना है, सर होमवर्क दीजिए, ठीक है। तो कल से सर पढ़ेंगे और कल होमवर्क देते से जाएंगे। हाँ, कल कल जब भी बोलो मतलब नेक्स्ट क्लास, हमारा कल का मतलब ये होता है, ठीक है, हमारा कल का मतलब होगा नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ तक आप सारा, आपका होमवर्क क्या रहा आज के लिए, जितना पढ़ाए हैं उसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक में और डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ठीक है, तीनों पार्ट में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आना चाहिए वेक्टर शुरू करने से पहले। जब तक वेक्टर खत्म हो जाता है जब तक ये सारा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब उससे पूछो यूज आता है कि नहीं आता है जी, लक्ष्य सर यूज आता है कि नहीं आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आगे सर हर बहुत यूज हर मोड़ पे आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, PDF बना के भेज देंगे हम। और कुछ पूछ